ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ कलयुग है। कलयुग अपने पूरे पीक पे चल रहा है और गुरुजी ने हमें इतना इजी होके जीवन जीना सिखाया और उसी में हमारे बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। गुरुजी ने ना ही कोई दिन, कोई वार, कुछ भी मानने के लिए, कोई स्टोन्स पहनने के लिए, कोई नवरात्रे हैं तो वो अच्छे दिन है, श्राद्ध है तो वो बुरे दिन है। गुरुजी अपने टाइम पे श्राद्धों पे शादियां करा देते थे। नवरात्रे गुरुजी कहते थे आप व्रत मत रखो क्योंकि वैष्णो मेरी बेटी है। और एक संगत को गुरुजी ने अपने दरबार में रसोई में देवियां लंगर बना रही हैं इसके दर्शन करा दिए, क्योंकि वो भी नवरात्रों को बहुत मानती थी, माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो जब भी गुरुजी के यहाँ आती तो लंगर नहीं खाती थी, छोड़ जाती थी। गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब पता चलता था। और एक दिन गुरुजी ने उनको रोका और बोला मेरे साथ आ। तो गुरुजी उसे अपनी मंदिर की रसोई की तरफ ले गए और उन्हें दर्शन कराए कि 9 देवियां वहां बैठकर लंगर बना रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर देवियां यहाँ बैठ के आपके लिए लंगर बना रही हैं तो फिर आपको वो खाना चाहिए। तो गुरुजी ने यही बोला कि आप किसी भी तरह के पंडित को भी फॉलो ना करें, टैरो कार्ड्स को फॉलो ना करें, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हम सब करवाते हैं, कई चीजों को हम मानने लग जाते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज ये दिन है, आज ये मुहूर्त है, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने बोला कि सिर्फ आप अच्छे कर्मा करो, आप अच्छा करोगे तो आपका कोई बुरा कर नहीं सकता, मैं आपके साथ बैठा हूं। क्योंकि गुरुजी के पास आते ही, गुरुजी के स्कूल में एडमिशन होते ही, उनकी छत्र छाया के नीचे आते ही आपके जितने भी आपने जन्म लिए हैं, आपके सब जन्मों का उनके पास रजिस्टर खुल जाता है, खाता खुल जाता है, उन्हें सब कुछ दिखने लग जाता है आपका। और आप जब पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर देते हो बिना वहमों के, तो वो आपको हर तरह से ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। और हम कई बार भूले भटके दुखी होते हैं, हर जगह जाते हैं तो पंडित हमें बहुत तरह के बहुत महंगे महंगे उपाय बता देते हैं और पूजाएं बता देते हैं, तो वो सब करते हैं। लेकिन गुरुजी ने तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें करना सिखाई हैं। उसी से गुरुजी ने इतने बड़े बड़े उद्धार कर दिए, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। बस गुरुजी के शरण में आते ही आपको गुरबानी सुननी है। गुरबानी अमृत है और कलयुग में प्रधान है गुरबानी। बानी सुनने से आपके अंदर एक अमृत जाता है और अमृत जब अंदर जाता है तो आप पवित्र होने लग जाते हैं। आपका गुस्सा, टेम्पर ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाता है, आपके भाव बदलने लग जाते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनने लग जाते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप मुसीबत तो देखो आती है, मुसीबत गुरुजी ने ये बोला कि जब आप मेरी शरण में आते हो तो 90% आपके कर्मास में अपने ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ 10% आपको भोगने होते हैं। तो वो 10% भी गुरुजी अपनी शरण में लेने के बाद गुरबानी के थ्रू, मंत्र जाप के थ्रू, सेवा के थ्रू और बड़े मंदिर विजिट करने के थ्रू आपके काटने लग जाते हैं। और कितना सरल उपाय है ये सारे। अगर हमें ये सब कुछ करने से हमारी लाइफ बदलती है तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। इतना छोटा सा गुरुजी हमसे मांगते हैं एक अच्छा कर्मा करना और ये सब चीजें हम फॉलो करें। तो गुरुजी ने खुद हमारी बाह पकड़ के हमें सारे ऐसे ऐसे जटिल रास्तों से पार करा देंगे जो हमारे 10-10 साल से, 20-20 साल से जहां हम अटके हुए थे, जो हमारे काम नहीं बन रहे थे, जो हमने हमारी सोच में भी नहीं था या जो हम सोच के भूल चुके थे, वो भी मिलने लग जाता है गुरुजी की शरण में आकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें इतना इजी लाइफ आपने हमारी कर दी, हमारी लाइफ इतनी इजी करने के लिए। और
हमें चुनने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि तुसी झूठे पांडे हो, मैं तानू पहले मांझदा हाँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब हम झूठे कैसे हो जाते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, बहुत हम जेलसी करते हैं किसी को देख के, लोभी होते हैं, हम इसका मार ले पैसा, उसका मार ले, और अहंकारी होते हैं, और ये सब चीजों ने हमें घेरा होता है। तो गुरुजी की शरण में आते सबसे पहले हमारे ये विकार निकल जाते हैं गुरबानी सुन सुन के, और जब ये निकल जाते हैं तब हमें गुरुजी चीजें देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आप झूठे बर्तन में अगर दूध डाल दोगे तो वो दूध फूट जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो जब आप अच्छे से साफ बर्तन को मांझ कर दूध लेंगे तो वो दूध रहेगा। तो वही बात है, पहले वो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को धोते हैं, और उसके बाद हमें हर चीज ब्लेस करते हैं जो हम डिजर्व भी नहीं करते। हमारे कर्मास तो वहां तक होते ही नहीं है, वो दे देते हैं जो हमारी सोच में भी नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही दे सकते हो क्योंकि आप ईश्वर हो, आपके तो हाथों में बहुत कुछ है, समंदर है गुरुजी। ये हमारे अपने कर्मास है कि हम उस समंदर में से कितने लोटे भर पाते हैं। ये हमारी कितनी आत्मा, जितनी आत्मा आपकी शुद्ध है, जितना आप गुरुजी के साथ जितनी जल्दी उनके चरणों से लग गए, जितनी जल्दी उनकी बातें आपने फॉलो कर ली, जितना जल्दी आपने सिलेंडर कर दिया उन पे, उतने लोटे आप भर पाएंगे इस महासागर से गुरुजी के। जय गुरुजी।